नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और जो बच्चों आज आपको जो चैप्टर पढ़ाया है उसका चैप्टर जो पढ़ाया था हम लोगों ने सदाचार का, आज आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। इसकी व्याख्या हम पहले से करा चुके हैं बच्चों आपको। और बच्चों इस चैप्टर की व्याख्या पहले से नहीं देखी हुई तो जाके आप उसको प्लेलिस्ट में जाके उसकी व्याख्या को जरूर देखना है बच्चों। और इससे प्रीवियस जो चैप्टर हैं 1 to 9 के जितने भी चैप्टर की वीडियोज़ हैं वो हम लोगों ने पहले से वहाँ पर डले हुए हैं। उनके क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर पड़े हुए हैं बच्चों, डले हुए हैं, उनको देखना है आपको। और यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है बच्चों। और बच्चों आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन वीडियो को आपको अपने जो दोस्त हैं जो 5th क्लास के अंदर पढ़ते हैं उनको शेयर जरूर करना है बच्चों। और ये जो चैप्टर है सदाचार वो बच्चों 5th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। आज इसकी हम व्याख्या करा चुके हैं बच्चों, पहले से आपको इसके वीडियो डला हुआ है बच्चों। और आज इसके क्वेश्चन आंसरों को आपको कराते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये सोचने वाले क्वेश्चन हैं। सदाचार किसे कहते हैं? समाज के नियमों के अनुकूल किए गए कार्य को सदाचार कहते हैं बच्चों। जो हमारी समाज है उसके अनुकूल जो भी हम कार्य करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सदाचार कहते हैं। विपत्ति में क्या करना चाहिए? विपत्ति में विचलित नहीं होना चाहिए, पूरी ताकत से उसका मुकाबला करना चाहिए बच्चों, है ना। सद्गुण से क्या तात्पर्य है? व्यवहार में अच्छे गुणों का होना सद्गुण कहलाता है बच्चों। ये अपना स्टार्ट होता है क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। मनुष्य एक है, सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, वो सामाजिक है। सदाचारी बनने के लिए आवश्यक है बच्चों, सदाचारी आने के लिए सद्गुण होना बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो इसके आंसर है वो अभी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे। सामाजिक प्राणी है बच्चों और ईमानदार होना चाहिए उसको बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, इसके आंसर देखते हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में छांटकर लिखना है बच्चों। तो उत्तम व्यक्ति के गुण हैं। उत्तम व्यक्ति के गुण कौन से होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। गुरुजनों का आदर करता है, बिल्कुल सही बात है। मधुर बोलना बिल्कुल राइट है। विनम्र रहना बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हैं बच्चों, है ना बच्चों। सत्य बोलना एक प्रकार की तपस्या है। खंड व्यवहारिक, अखंड असत्य, अखंड तपस्या है बच्चों, है ना। अखंड तपस्या है, सत्य बोलना भी एक अखंड तपस्या है बच्चों। अब बच्चों चैप्टर नंबर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है? तो अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है बच्चों। तो बच्चों व्यक्ति के अच्छे होने की, जो सदाचारी बच्चे की बनने की पहचान होती है वो उससे अच्छे व्यवहार से ही उसको हम पता कर सकते हैं कि ये आदमी है, व्यक्ति है, वो सदाचारी है या नहीं है बच्चों। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये। सदाचारी में व्यक्ति में कौन कौन से गुण होते हैं? सदाचारी व्यक्ति में गुरुजनों का आदर करना होता है, सत्य बोलने का भाव गुण होता है, सेवा करना होता है, किसी को कष्ट ना पहुंचाने का गुण होता है, विनम्र रहना होता है, मधुर बोलना होता है, जैसे गुण उसके अंदर होते हैं बच्चों। ये गुण होते हैं, उनमें पहले से ही मौजूद होते हैं बच्चों। जो सत्य बोलना है, आदर करना है गुरुजनों का, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, सेवा का भाव करना है बच्चों, विनम्र रहना, मधुर बोलना, ये सारे गुण उनके अंदर सदाचारी व्यक्तियों के अंदर पहले से होते हैं बच्चों। प्रतिकूल परिस्थितियों में सदाचारी व्यक्ति विचलित क्यों नहीं होता है? प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनमें भी वो विचलित नहीं होता है बच्चों। अपने असीम धैर्य और सहनशीलता जैसे गुणों के कारण सदाचारी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है। तो बच्चों जो धैर्य का, असीम धैर्य रखने का उसमें जो गुण हैं, जो धैर्य रखने का, इसमें पेशेंस रखने का जो गुण है बच्चों वो, और सहनशीलता है, इसकी वजह से बच्चों ये विपरीत परिस्थितियों को भी बड़े आसानी से हैंडल कर लेता है। विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता है, उनको टेक ओवर कर लेता है बच्चों। सदाचार सफलता का मार्ग है। कैसे सदाचार है वो सफलता का मार्ग है, कैसे है, ये उसका आंसर हम लोगों को बताना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है बच्चों सदाचारी व्यक्ति के सद्गुणों के कारण। सदाचारी व्यक्ति के सद्गुण के कारण उसके कार्य भी सहजता से बन जाते हैं। यानी सदाचारी व्यक्ति में सद्गुणों के कारण ही उसके जो कार्य हैं सहजता से बन जाते हैं, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करने की क्षमता होती है। और उस व्यक्ति के अंदर विपरीत परिस्थितियां, कैसी भी बुरी समस्या आ जाएं, कैसी भी अच्छी बेकार समस्या आ जाएं या समस्या आ जाएं किसी कार्य को करने में, उनको वो मुकाबला बड़े आसानी से कर लेता है। इसलिए सदाचार का जो सफलता का मार्ग है, सदाचार है वो हर व्यक्ति के लिए सफलता का मार्ग है बच्चों। तो हमें हमेशा सदाचारी रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में सफल होना है। तो बच्चों ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपको करा दिया बच्चों। अब 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। महापुरुष हमारे आदर्श हैं क्यों? महापुरुष हैं हमारे आदर्श हैं क्यों? तो महापुरुषों में सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है।
तो जो महापुरुष होते हैं उनमें सदाचार के बल पर अपनी असीम शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य होता है और उनके द्वारा किए गए कार्य महान होते हैं, इसलिए वे हमारे आदर्श होते हैं। और उनके द्वारा जो कार्य किए गए होते हैं महान होते हैं, इसलिए वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, आदर्श होते हैं बच्चों। और बच्चों ये हमारे 7 क्वेश्चन है, आपको पूरे कराते हैं बच्चों। एक बार मैं अपनी इन क्वेश्चनों को रिपीट और करा दूंगा बच्चों। और बच्चों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद इसके बेल आइकन को दबाएं बच्चों। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना है बच्चों अपने दोस्तों को, जिससे उनके पास भी इस तरीके की जो क्वेश्चन है, आंसर हैं, वो बच्चों के पास पहुँच जाएँ बच्चों। और बच्चों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, और करवाना भी है बच्चों। और बच्चों अब इस चैनल के रिपीट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक बार उन पर दोबारा से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बच्चों। तो देखो बच्चों ये हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर, देखो ये मौखिक वाले हैं, सोचें और बताने के वाले क्वेश्चन हैं। इनको हमें नोटबुक में नोट नहीं करना होता है बच्चों। ये खाली जगह वाला क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर उधर है बच्चों, है ना। इसमें आएगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह सदा ईमानदार रहता है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। तो ये दोनों के आंसर हो गए बच्चों। और इधर भी आंसर दिखाते हैं बच्चों आपको। तो देखो बच्चों ये पहले वाले का आंसर है बच्चों, ये दोनों सामाजिक प्राणी और ईमानदार व्यक्ति। और ये बच्चों देखो ये खाली जगह में, मतलब इनके जो कोष्टक में खाली जगह दे रखी हैं, तो वो तो हो गया बच्चों। इनके राइट वाला टिक लगाना है बच्चों, इनमें से ऑब्जेक्टिव है कौन सा सही है इनमें से। तो ये पहले दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, ये पहले का है, दूसरे का फर्स्ट है, ये दूसरे का सेकंड है। इसमें दोनों के आंसर इसमें हैं, ये वाला एक पहले का ये है, दूसरे का ये है बच्चों। और बच्चों ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, इसको आपको देखना है बच्चों। ये तीसरे का क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इसमें दे रखा है बच्चों। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर भी इसके नीचे दे रखा है बच्चों। और बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बड़े आसानी से इसके अंदर दे रखा है बच्चों। और बच्चों इसके जो आंसरों को हम लोग नोट करने के लिए हमें इस वीडियो को बीच बीच में स्टॉप जरूर करना पड़ेगा बच्चों, जब भी हम लोग बच्चों इसको अच्छे तरीक़ा से नोट डाउन कर पाएंगे। तो अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए इस वीडियो को बच्चों बीच बीच में पुश कर लेना है बच्चों। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों आपको। तो ये बच्चों 5 नंबर का आंसर हो गया नीचे। ये अपना बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे आपको दे रखा है, डिस्प्ले पर सामने आके आ ही रहा है, मेरा माउस भी चल रहा है उसी पे। ये वाला 6 नंबर का आंसर हो गया बच्चों। और बच्चों 7 नंबर का आंसर है, उसके लिए भी हम लोग अभी पेज चेंज करते हैं बच्चों। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके के इन वीडियो को देखने के लिए, इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए बच्चों इस वीडियो को बीच बीच में पुश कर लेना है बच्चों। और बच्चों ये जो चैप्टर जो हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर कराए वो 5th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, सदाचार के नाम से जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर आपको मैंने कराए हैं बच्चों। इस चैनल के इस जो चैप्टर की व्याख्या है वो पहले से हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है बच्चों, वहाँ पर जाके उन वीडियो को आपको जरूर देखना है यदि नहीं देखे हुए बच्चों तो। और बच्चों उससे प्रीवियस वीडियो के सॉल्यूशन और प्लस व्याख्या हैं वो पहले से डली हुई हैं। चैप्टर 1 to 8 चैप्टर हैं, उनकी व्याख्या प्लस उनके क्वेश्चन आंसर पहले से मौजूद है प्लेलिस्ट में जाके, और वहाँ पर जाकर आपको जरूर देख लेने हैं बच्चों। तो बच्चों अपने घर पे इस लॉकडाउन के समय में घर पे रहना है बच्चों, सुरक्षित रहना है बच्चों। और बच्चों घर से बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है बच्चों। और फैमिली का ध्यान रखते हुए बच्चों बार बार अपने हाथों को पानी से और साबुन से अच्छे तरीक़ा से वॉश करते रहना है बच्चों। और बच्चों अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होते हुए भी आपको पढ़ते रहना है बच्चों। जैसे भी आपको मौका मिलता है आपको ज़रूर अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू रखना है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही बच्चों।